Welcome NEET PG aspirants to our channel Grammatical, dedicated to medical counseling. We're honored to have you join us on this platform, tailored to guide you through your journey towards achieving your medical aspirations. Stay tuned for valuable insights, expert advice, and support. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है 0 परसेंटाइल के ऊपर। तो क्या इस साल भी 0 परसेंटाइल किया जाएगा? जिस तरह से 2023 में कट ऑफ को 0 परसेंटाइल किया गया था, क्या 2024 में भी किया जा सकता है या नहीं किया जाएगा? इसी के बारे में हम समझेंगे कि आखिर 0 परसेंटाइल करने का रीजन क्या हो सकता है, या फिर अगर नहीं होने के चांसेस है तो क्यों नहीं हो सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो भी अपडेट नोटिफिकेशन आती है आप बिल्कुल अपडेटेड रहो। नंबर भी दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आपकी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी मुझसे कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं प्राइवेट कॉलेज में जो फीस होती है वो बहुत ही ज़्यादा लगती है। जब आपके मार्क्स बहुत ही कम हैं तो जाहिर सी बात है कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा लगती है आपको। और बहुत से कॉलेज में तो आपको ऐसे भी है कि टॉप की क्लिनिकल ब्रांच अगर लेने जाओगे आप तो कहीं ना कहीं आपको 2 करोड़ तक भी देने पड़ जाते हैं। और कुछ क्लिनिकल सीट्स के लिए तो स्टूडेंट्स प्रीफर करते ही नहीं हैं। और रही बात नॉन क्लिनिकल ब्रांच की, तो नॉन क्लिनिकल ब्रांच के बारे में बात करें तो 2022 में कट ऑफ को 20 परसेंटाइल कर दिया गया था। फिर भी 3000 के अप्रॉक्स जो है प्री एंड पैरा क्लिनिकल ब्रांच की सीट जो है वैकेंट रह गई थी। और ये जो सीट वैकेंट रह गई थी इसलिए 2023 में गवर्नमेंट ने कट ऑफ को 0 कर दिया था। और उनकी जो मंशा थी कट ऑफ को 0 करने की, उनकी यही ख्वाहिश थी कि जितनी भी सीट्स हैं नॉन क्लिनिकल की जो हर साल वेस्ट जाती है, उन सीट्स पे सारे कैंडिडेट जो है वो एडमिशन ले, सीट जो है वैकेंट ना रहे। अब बहुत लोगों को ये बात जो है बचकाने भी लगी, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट सीट के लिए काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं 0 परसेंटाइल होने के बाद, उन्होंने 40 से 50 परसेंटाइल नीट यूजी में लाया है। आप इस बात को समझो कि जो भी 0 परसेंटाइल होने के बाद काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं नीट पीजी के लिए, और उनके मार्क्स बहुत ही लो हैं, मान लो कि आप 10 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स है, 50 मार्क्स हैं उनके, बट एमबीबीएस उन्होंने कंप्लीट किया था। 40 से 50 परसेंटाइल नीट यूजी में उन्होंने लाया था, तभी जो है वो एमबीबीएस कंप्लीट कर पाए थे। तो अगर इन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया है तो बेसिक प्री रिक्विजिट रखते हैं। अब चाहे कट ऑफ को 10 परसेंटाइल किया जाए या फिर 20 परसेंटाइल किया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फैसले से सीट तो फुलफिल होंगे ही होंगे, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से कॉलेज को सीट मिलती है, या जितनी सीट भी अलॉट होती है इतने सारे पैरामीटर होते हैं एनएमसी के कि उनको फुलफिल करने में कॉलेज की ही हालत ख़राब हो जाती है। और बहुत सारे पैरामीटर पास करने के बाद उनको कॉलेज सीट अलॉटमेंट होती है। और वैसे में अगर वो सीट खाली जाती है तो ये दोनों तरफ से नुकसान है। दोनों तरफ से नुकसान अगर मैं कहूँ तो मैंने इसलिए इस चीज़ को मेंशन किया है कि सबसे पहले बात तो ये है कि आप देखिए जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है, बहुत ही लो हैं, वो सोच रहे हैं कि उसे कोई भी सीट मिल जाए। और अगर ये 0 परसेंटाइल नहीं किया जाएगा तो वो सीट जो है, जो खाली सीट रहती है वो वैकेंट चली जाएगी। जो सीट उनको चाहिए था, जो अच्छे मार्क्स लाकर कैंडिडेट जो है उन सीट्स को प्रीफर नहीं करते हैं और वो उन सीट को लेना चाहते हैं, बट वो 0 परसेंटाइल नहीं होने के कारण वो एडमिशन नहीं लेंगे और सीट जो है खाली रह जाएगी। तो गवर्नमेंट का भी नुकसान है और स्टूडेंट का भी नुकसान है। इसलिए ये जो फैसला था 2023 में गवर्नमेंट का, ये काफ़ी यूजफुल था। और 2023 में अगर वैकेंट सीट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 247 थी। नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें जो वैकेंट रह गई थी, क्योंकि 2023 में ही 0 परसेंटाइल किया गया था। उससे पहले जो सीट बचती थी वो उसके नंबर ऑफ सीट्स जो खाली होते थे वो बहुत ही ज़्यादा होते थे, बट 2023 में जो खाली सीट थे वो 247 थी। अधिकतर सीट्स पे जो एडमिशन लिया गया था।
और 2024 में भी आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ सीट्स और भी बढ़कर आ रही है। आज भी एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें सीट्स को बढ़ाने की डिमांड की गई है। एक एप्लीकेशन फाइल किया गया है, तो उसमें सीट्स अभी और बढ़नी है और अभी और भी सीट्स ऐड होंगी। सीट्स तो देखिए हर साल ही बढ़ती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट के लिए और भी ये चैलेंजिंग हो सकता है कि अगर उन्होंने 0 परसेंटाइल नहीं किया कट ऑफ को, तो उनको ये सारी सीट्स को फुलफिल करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा उनके लिए। और स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये बात जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं उनके लिए भी ये अच्छी बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट खुद कभी भी ये चीज़ नहीं चाहेगी, और ख़ास करके जब लास्ट ईयर में उनको ये 0 परसेंटाइल करने के कारण रिज़ल्ट काफ़ी अच्छी खासी मिली है उनको, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि 0 परसेंटाइल अब नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस साल भी 100% चांस है कि 0 परसेंटाइल होगा ही होगा। और आप भी खुद समझ सकते हो इस बात को। आप खुद देखो कि क्या चांसेस थे पहले, क्या सीट बचती थी, कितनी सीट वैकेंट रहती थी, कितने स्टूडेंट्स जो है एडमिशन नहीं ले पाते थे, कितने स्टूडेंट्स के मतलब साल बर्बाद हो जाते थे। तो ये सब चीज़ जो है 0 परसेंटाइल होने पे पहले से बेटर हुआ है, और इस चीज़ को आप समझते हुए आगे बढ़ो। बाकी आप अपना माइंड क्लियर रखो। 0 परसेंटाइल मुझे लगता है कि 100% चांसेस है, होना ही होना है। हाँ, एक बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए 0 परसेंटाइल होने पे मैं अभी तक आपको बेनिफिट बता रहा था, बट थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। और नुकसान सिर्फ उन स्टूडेंट्स को है जिनके मार्क्स 250 से 350 होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए 0 परसेंटाइल होने पे सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे, तो एनआरआई की सीट्स, अदर कोटे की सीट्स या किसी पार्टिकुलर कैटेगरी की सीट खाली नहीं बचेगी। पहले ऐसा था कि यही सीट जो खाली रहती थी 0 परसेंटाइल नहीं होने के कारण, वो सीट जनरल में कन्वर्ट हो जाती थी, और जिनके मार्क्स 250 350 के बीच में होते थे उनको इसकी बेनिफिट मिलती थी। बट 0 परसेंटाइल होने पे ये बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो उनके लिए 0 परसेंटाइल काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे अभी तक कि 0 परसेंटाइल होने वाला है या नहीं होने वाला है।